नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, द परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन MgSO4.xH2 इज 13%. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कि भाई आपका वाटर क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितना है, 13%. तो आपकी ये x की वैल्यू कितनी होगी? अगेन सेम एग्जांपल है, ठीक है, कि यदि आपका वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो है, यदि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में वो 13% प्रेजेंट, यानी कंपाउंड यदि 100 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है, कंपाउंड यदि 100 ग्राम प्रेजेंट है, तो उसमें इस H2O का जो क्रिस्टलाइजेशन का जो वेट है वो कितना है, 13% है. तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? भाई हमारे पास क्या तरीका यहाँ पर बन सकता है, बेस्ट तरीका जिसको आप कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या होगा कि इस पूरे कंपाउंड का जो मास है उसका 13% क्या है, H2O का मास होना चाहिए. ठीक है भाई, क्या कहा जा रहा है कि भाई मास ऑफ कंपाउंड इसका क्या बेटा 13% क्या होना चाहिए, मास ऑफ H2. ये तो बोला जा रहा है भाई आपका वाटर क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज यदि 13% इस कंपाउंड में, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब यही है कि भाई यदि आपका पूरा कंपाउंड 100 ग्राम है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन का वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, 13 होगा. ठीक, दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो दोबारा, कि भाई यदि 100 ग्राम अपन बोलें कि भाई 13 ग्राम यदि वाटर है, तो कंपाउंड कितना होगा, 100 होगा. ठीक है, ऐसे यदि अपन बात करें कि भाई पूरे इसका मास कितना है, MgSO4 प्लस XH2 की यदि हम बात करें, पूरे कंपाउंड का मास कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम 24, 32 और ये 64, 64 प्लस 32 96 प्लस 24 120, 120 प्लस 18, ये x मान लेता हूं मैं. इसका 13% किसके इक्वल आएगा, इस वाटर के मास के इक्वल, जो कि कितना है, 18 है. यही तो है. बच्चों को क्या बताना है, बच्चों को सोचो, आपको बच्चों को ना थोड़ा सा बोलिए कि भाई वो सोचना पड़ेगा, उनको थोड़ा तो सोचनी पड़ेगी चीजों को लेके, उनको आपको वो उनकी जो दिमागी नट है ना, उनको थोड़ा कसना पड़ेगा. कहने का मतलब कि भाई आपका कंपाउंड आपको दे रखा है, आपको जब लैंग्वेज दी जा रही है, उस लैंग्वेज से आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, इसमें आप आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका जो आंसर है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप करेंगे तो कैलकुलेशन का आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1. ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1. पॉइंट ये है कि तरीका समझना बहुत जरूरी है, कि तरीका हमें क्या कहता है, और इस तरीके के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं, तो भाई हमारा चीज सिंपल सी चीज क्लियर है कि भाई आपका जो कंपाउंड गिवन था, उस कंपाउंड का 13%, उस कंपाउंड का 13% जो है वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मास, वो हमने यहाँ पे निकाला है, जो बोला था उसी को हमने लिख दिया है. ठीक है, तो ये तरीका यहाँ पर देखना जो आप बच्चों को बता सकते हैं. बाकी से बेस्ट तरीका ना मुश्किल है, आप इस चीज को, सबसे सिंपल तरीका यही है